नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल योगेश मोटिवेशनल ज्ञान पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर एक कहानी महात्मा बुद्ध की शुरू करने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट कर अपने विचार दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ आप एक लाइक जरूर करें वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखें ताकि महात्मा बुद्ध के विचार आपको अच्छी तरह समझ आ पाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। भीड़ भाड़ से अलग होकर जब भी कोई इंसान अकेले में समय बिताता है तभी उसके दिमाग में कई तरह की चिंताएं जन्म लेने लगती है। मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसी है, वो ज़्यादातर समय नकारात्मक ही सोचता है। अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाए ये सोचने के बजाय मनुष्य ये सोचता है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, और इसी तरह की नकारात्मक विचारधारा के कारण वो जीवन भर डर डर कर जीता रहता है। अगर पूरी बुद्धिमानी और सजगता के साथ इस डर को समझा ना जाए तो यही डर इंसान के पतन का कारण बनता है। ऐसा मनुष्य जो खुद पर संशय करता है और खुद पर संदेह करता है, भला वो कैसे सफल हो सकता है। लेकिन अगर बुद्धिमानी से इस डर का प्रयोग किया जाए तो यही डर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। काश केवल एक बार उसने खुद पर विश्वास किया होता तो उसे मालूम होता कि उसके डर में ही उसकी ताकत का रहस्य छुपा हुआ है। यह कहकर सन्यासी चुप हो गया और चुपचाप अपने कदमों पर ध्यान लगाते हुए जंगली घास पे से आगे बढ़ने लगा। संध्या का समय था। सन्यासी और एक लकड़हारा जंगल की तरफ से होकर गांव में निकल रहे थे। सन्यासी के ये शब्द लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आए। वो सोच रहा था कि डर में ताकत कैसे हो सकती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है। अपने मन की उत्सुकता को जब वह काबू न कर सका तो उसने सन्यासी से पूछा कि आप ये क्या कह रहे हैं कि डर में ताकत होती है। डर तो आदमी को कमजोर बनाता है, उसे तो अपना डर दूर करना चाहिए। लकड़हारा अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसे एक शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की गर्ज सुनकर लकड़हारे का रोम रोम कांप गया। उसके मन में विचार आया कि अब मैं क्या करूं। उसके कान खड़े हो गए। जंगल से आती एक एक आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसके कदम भी वहीं जम गए थे। वह हिल डुल भी नहीं सकता था। उसे पता था थोड़ी सी गलती उसकी जान जोखिम में डाल सकती है। उसका दिल तेजी के साथ धड़क रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी सांसों पर काबू पाने का प्रयास कर रहा था। कुछ देर बाद जब खतरा टल गया तब सन्यासी ने कहना शुरू किया। सन्यासी ने कहा, अभी जब तुम डरे हुए थे तब तुम्हारे शरीर का रोम रोम जाग गया था। जंगल से आ रही छोटी छोटी आहट भी तुम्हारा ध्यान लगा हुआ था। तो इस प्रकार तुम अपने मन के डर के कारण होश में आए, तुम पूरा ध्यान लगा पाए। इससे पहले जब तुम शेर की दहाड़ सुनाई नहीं दी थी तब तक तुम अपने विचारों में खोए हुए थे। जैसे ही तुम्हें शेर की दहाड़ सुनाई दी वैसे ही तुम्हारे सारे विचार गायब होकर तुम वर्तमान में आ गए। यदि तुम्हें अभी शेर से बचकर भागना होता या उस डर से डरना होता तो तुम्हें अपने शरीर की वो क्षमता देखने को मिलती जो आज तक जीवन में तुमने अनुभव भी नहीं की होती और महसूस भी नहीं की होती। जब कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ता है उस समय जो तुम्हारी रफ्तार होती है वो तुम्हारी आम जिंदगी से कई गुना ज़्यादा होती है। साधारण जीवन में तुम इतने तेज नहीं दौड़ पाओगे जितना कि एक कुत्ते के सामने दौड़ पाओगे। यह ताकत या कहे कि हमारे शरीर की क्षमता तभी देखने को मिलती है जब हमारा मन डर में होता है। किसी डरावनी स्थिति में हमारा मस्तिष्क और हमारा शरीर उच्चतम श्रेणी में काम करता है। जो काम तुम आम जिंदगी में नहीं कर पाते वो काम तुम्हें डरा कर कराया जा सकता है। जहाँ पर भी तुम्हें डर का सामना करना पड़े या तुम्हें डर का एहसास हो वहीं पर तुम्हारी इंद्रियां सक्रिय हो जाती है। तुम्हारे कानों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है, नज़र एक हो जाती है, सक्रिय बढ़ जाती है और जैसे जैसे वो डर खत्म होता है वैसे वैसे तुम सुन अवस्था में चले जाते हो। तुम सो जाते हो। तुम्हारी इंद्रियां फिर से आराम की स्थिति में चली जाती है। सन्यासी ने लकड़हारे से कहना जारी रखा कि
परीक्षा से एक दिन पहले जो तुम्हारी गति होती है वो सुधारना याद करने की क्षमता से कहीं ज़्यादा तेज होती है। सिर्फ एक बार याद किया तुम्हें परीक्षा के समय याद रह जाता है और तुम जानते हो कि यह सब परीक्षा के डर से ही होता है। इसलिए डर को दूर करने की जगह इंसान को यह सोचना चाहिए कि वो अपने डर को ताकत में कैसे बना सकता है। जिस प्रकार सुख और दुख, प्रकाश और अंधेरा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार डर और ताकत भी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जिस प्रकार रोशनी के बिना अंधेरा पूर्ण नहीं होता, सुख के बिना दुख पूर्ण नहीं होता, उसी प्रकार डर के बिना ताकत का भी कोई महत्व नहीं है। लकड़हारा सन्यासी के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। वो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और पूछने लगा कि महाराज, अंधेरे को तो दिया जलाकर रोशनी से भरा जा सकता है, लेकिन अपने डर को ताकत में कैसे बदलें, इसके लिए कोई उपाय बताएं। इस पर सन्यासी ने कहा कि डर दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मानसिक डर और दूसरा शारीरिक डर। सन्यासी ने लकड़हारे को समझाते हुए कहना शुरू किया कि मान लो तुम्हें जंगल से होकर गुजरना है और अचानक तुम पाते हो कि तुम्हारे मन में शेर का ख्याल आ गया है। तभी अभी तक प्रत्यक्ष रूप से शेर तुम्हारे पास नहीं आया और ना ही उसकी धार सुनाई दी है। मतलब दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं है कि जंगल में शेर मौजूद है, लेकिन शेर का ख्याल आने से तुम्हारे मन में एक डर पनप गया है। अब तुम्हारे चलने वाला एक एक कदम भी डर से अभिभूत होगा। हर समय तुम्हारे मन में यही ख्याल होगा कि कहीं शेर आ ना जाए। यह शेर वर्तमान में तुम्हारे सामने नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की कल्पना है। इस प्रकार जो मनुष्य अतीत और भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता है वो मानसिक डर का शिकार होता चलता है। इसी विडंबना के कारण वो अपने जीवन में जितने भी निर्णय लेता है वो सारे मानसिक डर से ग्रस्त होते हैं। इसलिए ज़्यादातर मनुष्य अपने निर्णय पूरा नहीं कर पाते और उनको अपने निर्णय पर पूरा भरोसा नहीं होता, और यही निर्णय या फैसले जो आधे मन से लिए जाते हैं मनुष्य के कार्य को पूरा नहीं होने देते। लेकिन यह भी सत्य है कि मानसिक डर के कारण इंसान अपनी तैयारी पूरी करता है। अगर तुम्हारे मन में शेर का ख्याल नहीं आएगा तो तुम सुरक्षा के लिए कोई भी कदम नहीं उठा पाओगे, लेकिन अगर शेर का ख्याल आ गया तो तुम कोई ना कोई तरीका जरूर अपनाओगे। तो इसलिए मानसिक डर बेकार नहीं होता, वो आपकी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करता है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद तुम मानसिक डर झेल रहे होते हो। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य हमेशा ये सोचते रहते हैं कि उन्हें कोई ना कोई बीमारी ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं उनके साथ कोई धोखा ना कर दे। लेकिन इन सब घटनाओं पर उसका कोई जोर नहीं होता, यह उनके हाथ में नहीं होता। अगर दुर्घटना होनी होगी तो होगी ही, अगर बीमारी होनी होगी तो होगी ही। अच्छा खान पान और अच्छी दिनचर्या का पालन करने के बाद भी अगर कोई मनुष्य बीमार हो जाता है तो ये उस मनुष्य के नियंत्रण के परे की बात है। अपनी तरफ से उसने पूरी कोशिश की और यही उसका कर्तव्य था। इसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जो घटनाएं इंसान की पहुंच के परे होती है वो उनसे भी परेशान होता रहता है, उनसे भी उसका मन घबराता रहता है और यही मानसिक डर उसके पतन का कारण बन जाता है। अगर यही मानसिक डर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो मनुष्य समझदार और अनुभवी कहलाएगा। जो इंसान यह सोचता है कि कांटे सिर्फ दर्द देने के लिए बने होते हैं, वो ये भूल जाता है कि कांटे ही फूलों की रक्षा करते हैं। इसी तरह एक ज्ञानी मनुष्य किसी भी चीज़ का उपयोग अपने सकारात्मक तरीके से कर सकता है, लेकिन एक ज्ञानी मनुष्य अपनी ज्ञानतावश उन चीज़ों को भी छोड़ देता है जो उसके लिए उपयोगी होती है। विवेकशील मनुष्य फेंके हुए पत्थरों का भी सरल तरीके से महल बना सकता है, लेकिन एक ज्ञानी मनुष्य उन पत्थरों को दूसरों पर फेंकता रहता है। अगर किसी मनुष्य को अपने मानसिक डर को ताकत में बदलना है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है अपने विचारों का निरीक्षण। अगर हम अपने जीवन में अपने विचारों का निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि ज़्यादातर हमारे विचार काल्पनिक होते हैं और इसलिए जो डर उन विचारों के लिए प्रपता है वो भी काल्पनिक होता है। ज़्यादा सोचने वाले लोगों को सोचने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, वो तो निरर्थक बातों के बारे में सोचने लगते हैं और वह बेकार के विचार उस तो
तरह उसको परेशान करते रहते हैं और साथ के साथ उसके परिजनों को भी, उसके सगे संबंधियों को भी परेशान करते रहते हैं। इसलिए ज़्यादा सोचने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि मन में उठ रहे तमाम विचारों में से काम के विचार कौन से हैं और बेकार के विचार कौन से हैं। जो निरर्थक विचार हो उन्हें दूर करते जाओ और जो सार्थक विचार हो उनको गहराई से सोचना शुरू कर दो, ताकि तभी तुम्हारी समस्याओं के, तुम्हारी उलझनों के उपाय मिलेंगे। मानसिक डर का दूसरा उपाय है उसका सामना करना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम शेर के सामने जाकर खड़े हो जाओ। इसका मतलब यह है कि तुम पूर्ण सुरक्षा के साथ जंगल में जा रहे हो। यदि जंगल में जाना बहुत जरूरी है तो तुम शेर के डर से अपने घर पर नहीं बैठ सकते। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में बहुत सारे डर होते हैं, जैसे कि परीक्षा का डर, लक्ष्य न पाने का डर, झूठ बोलने का डर, सच के पता चल जाने का डर, अपनों को खो देने का डर, दुर्घटना हो जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ साथ इन डरों का सामना किया जाता है, वैसे वैसे ये डर जीवन में दूर चले जाते हैं। अगर तुम इससे बचने का प्रयास करते हो तो तुम्हें ये जीवन भर सताते रहेंगे। यह तभी दूर हो सकते हैं जब तुम इसका सामना करोगे। कुछ लोगों को तो ये दूसरों के सामने खुलकर बात करने में भी डर लगता है। ऐसे लोगों को अनजान लोगों के साथ बात करनी चाहिए। जितना वो बात करेंगे उतना ही उनके मन का डर दूर होता जाएगा। मानसिक डर को ताकत में बदलने का तीसरा उपाय है अपने डर को स्वीकार करना। बहुत से लोग अपने जीवन में डर को स्वीकार ही नहीं कर पाते। अगर आप उनसे पूछोगे कि उनको किसी चीज से डर लगता है तो वो साफ इनकार कर देंगे कि उन्हें किसी चीज से कोई डर नहीं लगता। लेकिन दूसरों की नज़र में ऊंचा उठने के लिए यह झूठ उन्हें खुद महंगा पड़ता है। अगर वो अपने डर को स्वीकार करना नहीं सीखेंगे तो वो जीवन पर उस डर से मुक्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने डर को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है तो आपको किसी में शर्माने की कोई बात नहीं है और ना ही झिझकने की जरूरत है। हर मनुष्य को किसी न किसी चीज से डर लगता ही है और आप पाओगे कि आप जैसे ही अपने डर को स्वीकार करते हैं वैसे ही आपका डर खत्म हो जाता है। और जितना भी आप अपने डर को छुपाने की कोशिश करोगे आपका डर उतना ही मजबूत होता चला जाएगा। यह सारे तरीके तुम्हारे मानसिक डर को तो दूर कर पाएंगे, लेकिन शारीरिक डर को दूर करने के लिए तुम्हें दूसरे तरीके से अपनाने होंगे। जो सबसे पहले यह समझो शारीरिक डर कौन सा होता है। मान लो तुम किसी जंगल से गुजर रहे हो और अचानक तुम्हारे सामने शेर आ जाता है। तुमने पहले नहीं सोचा था कि शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आता तो तुम्हारे शरीर की सारी गतिविधियां शिथिल हो जाती है, तुम्हारी सांसें अटक जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और तुम्हारा दिल तेजी के साथ धड़कने लगता है। तो ये इसलिए बिन सोचे बात हमारे साथ घटित होती है तो हमारा शरीर उस डर को महसूस कर पाता है और कहीं शारीरिक डर भी कहलाता है। ऐसे में शारीरिक डर को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि अपने ऊपर संयम रखें। जब किसी मनुष्य के साथ बिन सोची बात घटती है तो सबसे पहले उसका संयम टूट जाता है और संयम टूटने के साथ उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इसके साथ सोचने और समझने की प्रक्रिया भी रुक जाती है, क्योंकि हमारा शरीर उसी तरह कार्य करता है जिस तरह हमारा दिमाग उसे निर्देश देगा। अगर दिमाग को सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई तो हमारा शरीर की शिथिल हो जाता है। तो इसलिए अगर मनुष्य कठिन समय संयम के साथ काम करता है तो उसका दिमाग सही तरीके से काम करता है और सही निर्णय लेकर उसे परिस्थिति से बाहर निकालता है। यहाँ पर दूसरा उपाय समझना यह है कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है। जीवन बहुत चमत्कारी होता है, वो हमारी सोच के साथ नहीं चलता, बल्कि उसमें कुछ भी हो सकता है। यही जीवन की खूबसूरती होती है। यदि आपको ये पता चल जाए कि आने वाले 10 साल तक आप क्या कर पाओगे तो आपके जीवन में रुचि खत्म हो जाएगी। अगर जीवन एक रहस्यमय किताब की तरह बना रहे तो आप अपने जीवन में कभी नहीं थकोगे। आपका जीवन आपको आश्चर्यचकित करता रहेगा। इसलिए यह समझो कि जीवन में कुछ भी घटित हो सकता है, तुम्हारी सोच से परे भी घटित हो सकता है। इसलिए कभी अनुमान मत लगा लेना किसी सोच को लेकर। सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि इन तरीकों से तुम अपने मानसिक और शारीरिक डर को दूर कर सकते हो और आनंद से भरा हुआ जीवन भी जी सकते हो।
तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी ये आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद दोस्तों।